भगवान की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। ऐसे करके भगवान को प्रणाम करो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीमन नारायण का जाप करते हुए हमें पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए। सबसे पहला प्रणाम किसे? पृथ्वी माता को प्रणाम। हे पृथ्वी माँ, आपकी जय हो, आप पर हम चरण रखते हैं, आप हमारी माँ हो। हे माँ, हमारे अपराधों को क्षमा करना। भगवान का चिंतन करो। सवेरे उठ के 2-3-4 गिलास बढ़िया पानी पी लो। रात को पानी भर के रख देना चाहिए तांबे के बर्तन में। आपके घर चांदी का बर्तन हो तो चांदी के बर्तन में रख दो, तांबे का बर्तन है तांबे के बर्तन में रख दो, स्टील का बर्तन है स्टील के बर्तन में भर के रख दो। पर तांबा और चांदी का बर्तन यदि है आपके घर में तो अति उत्तम है। तांबे के बर्तन में तांबे के लोटे में पानी भर के रख दो ढक के। सवेरे वह 1 लोटा पानी 2-3 गिलास पानी सबको पीना चाहिए, बच्चों को पिलाना चाहिए। इससे व्यक्ति का पेट साफ रहता है और वह स्वस्थ रहता है। तो आपकी तो ये हो गई पेट की सफाई। नित्य क्रियाओं से निवृत्त होके नहा धो के आओ, कपड़े साफ पहनो। सबसे पहला 1 लोटा जल चढ़ाओ। 1 लोटा जल लो, उस जल में थोड़ा सा गुड़ डालकर, गुड़ नहीं तो जरा उसे रंगीन कर लो। थोड़ा सा रोली, कुमकुम, सिंदूर उसमें पानी में घोल लो। पानी रंगीन हो और रंगीन जल सूर्य भगवान को चढ़ाना चाहिए। या मीठा पानी गुड़ डाल के जिस पति पत्नी के जीवन में झगड़ा ज्यादा होता है उसे तो सूर्य भगवान को रोज मीठा पानी चढ़ाना चाहिए। मीठा पानी चढ़ाने से उसके रिश्तों में मधुरता आती है, मिठास आती है। और जिनके जीवन में कारोबार नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, आपका सब ठप्प पड़ा है, उसे रंगीन पानी चढ़ाना चाहिए ताकि आपके जीवन में भगवान की कृपा बने और आपका जीवन भी रंगीन हो जाए, सब खुशियों से भर जाए, सब प्रकार के रंगों से भर जाए। सूर्य भगवान को पहला जल चढ़ाना चाहिए। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः। कुछ नहीं बने तुमसे तो सूर्याय नमः बोलो। कितनी बार? 12 बार के सूर्य भगवान को प्रणाम करने से शरीर को विटामिन डी भी मिल जाएगी और आप स्वस्थ भी रहेंगे। तो पहली उपासना सूर्य उपासना। यह सनातन हिंदू धर्म की पहली उपासना सूर्य उपासना है। भगवान राम और भगवान कृष्ण भी सूर्य अर्घ देते थे, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते थे। तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। उसके बाद आपको अच्छा देखो, घर में शुद्धि का बड़ा ध्यान। सवेरे उठ के सबसे पहले आपको मलमूत्र जाने के बाद नहाना चाहिए। कई लोग आपके घर में ऐसे होते हैं, आपके घर में बड़े बड़े बच्चों की कौन कहे, बूढ़े आपके घर में आपके लोग, आपके अपने आप लोग दीर्घ संख्या जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, शौच के लिए जाते हैं। जब आप शौच के लिए जाते हैं और उसके बाद आप नहाते नहीं हैं तो जानते हैं आपके घर में कितना बड़ा अशुद्धि का वातावरण बन रहा है। जब भी शौच के लिए जाइए तो शौच करने के बाद हमें स्नान करके ही बाहर निकलना है, यह सिद्धांत बना लो। बच्चों को सिखाओ, शौच करने जाओ 4 बार जाओ तो 4 बार नहा के आओ। और लघुशंका का बाथरूम करने जाएंगे तो बिना हाथ मुंह धुले बाहर नहीं आना। आप लघुशंका करते हैं, लघुशंका करने के बाद आपको 4 कुल्ला करना चाहिए। 4 कुल्ला करने के बाद आपको हाथ मुंह धुलना चाहिए, तब कहीं जाकर के आप शुद्ध होते हैं। कई लोग ना, अच्छा बाथरूम बैठ के करना चाहिए, ये भी बच्चों को सिखाओ। पैंट पहनने वाले लोग खड़े होकर बाथरूम करते हैं। क्या होता है? कहते हैं कि हमें पवित्रता का ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारे कपड़ों में बाथरूम गिर जाएगी, बताओ कपड़े अशुद्ध हो जाएंगे कि नहीं? हाँ या ना जवाब दो। फिर उन कपड़ों को पहन के तुम मंदिर जाओगे तो वो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। अरे सिद्धांत को समझो मेरी माँ, सिद्धांत को समझे में ना काम नहीं होगा। इसलिए हमारे बाप दादे, तुम्हारे बाप दादे धोती पहना करते थे, कांच लगा के बैठ के बाथरूम किया करते थे। आजकल खड़े खड़े होके लोग बाथरूम करते हैं। तुम्हारे बच्चों को तो बाथरूम करना भी नहीं आता। सिखाया क्या है राम जाने। बैठ के बाथरूम, हमारे शास्त्रों में तो लिंग प्रक्षालन का भी विधान है। यदि आप बाथरूम गए हैं तो लिंग का प्रक्षालन, उसे धोइए, साफ कीजिए और उसको धो के 4 कुल्ला कीजिए और हाथ मुंह धोइए, तब वापस आइए बाथरूम से। बाथरूम करने के बाद का ये विधान है। इतना करेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे। हाँ, अब रही शौच की क्रिया। शौच करने जाओ, जितने कपड़े पहन के शौच करने गए हो सारे कपड़े धो लो, या फिर कपड़े उतार के जाओ, कम कपड़े पहन के जाओ, या फिर पहन के गए हो तो सारे धो लो। और राम राम, इस घर का पानी कोई सदाचारी पी लेगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तुम्हारे घर का तो पानी नहीं पीना चाहिए। जिसके घर में इतनी ज्यादा अशुद्धि हो कि यहाँ शौच का भी विधान नहीं है, आज लोगों के घर में शौच का भी विधान नहीं है, तो आदमी पानी पिएगा तुम्हारे घर का तो वो उसकी बुद्धि भ्रष्ट, तुम्हारी तरह तुम तो भ्रष्ट हो ही, जो तुम्हारे घर का खाएगा पिएगा उसके भी भ्रष्ट हो जाएगी।
इसलिए अपने आज बुद्धियां क्यों बिगड़ रही है मेरी माँ? जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि। आज शुद्धि नहीं है, इसलिए बुद्धि बिगड़ गई। आज बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग भी गलतियां कर रहे हैं। आज शुद्धि नहीं है उनके विचारों में। दिन भर काम वासना झूला झूलती है आदमी के शरीर में। जिसे देखता है कामों को होके देखता। क्यों तुम्हारे अंदर इतना काम है? क्यों तुम्हारे अंदर इतना लोभ है? क्यों तुम्हारे अंदर इतना एटीट्यूड है, अहंकार है? ये तुम्हारे अंदर जो बुराइयां घुसी पड़ी हैं, क्यों? क्योंकि 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 दुर्गंध वहीं होती है जहां गंदगी होती है। यदि तुम गंदगी से रहते हो, शौच में जाते हो, नहाते नहीं हो, बाथरूम जाते हो, हाथ मुंह नहीं धुलते, तुम्हारे अंदर अशुद्धि हो गई ना, तो तुम्हारे अंदर सारी बुराइयां प्रवेश कर जाएंगी और वही बुराइयां एक दिन तुम्हारा सत्यानाश कर देंगी, सर्वनाश कर देंगी। जो आदमी चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को भी बताया करो कैसे। अभी 5 साल का बच्चा है, 6 साल, सिखाओ कि बेटा तुम्हें जाना है शौच के लिए तो नहा के आना है। पूरा ना नहा सको तो कमर तक तो स्नान करो, आधा अर्ध स्नान बोलते हैं। चलो ठंडी है, मजबूरी है, पूरा ना नहाओ, आधा। स्त्री पुरुष दोनों के लिए ये विधान है, तुम दोनों के लिए पवित्रता का ख्याल रखना है। तो आज के बाद आप लोग यूं राक्षसों के जैसे नहीं रहेंगे। 10 बजे तक सो रहे हैं, 10 बजे चाय पी रहे हैं, बिस्तर में बिस्किट चाय खा रहे हैं। कई लोग बिस्किट खाने के बाद ब्रश करते हैं। बताओ ये पढ़े लिखे मूर्ख नहीं तो क्या है? 200-400 मूर्ख मरे होंगे तब ये एक मूर्ख पैदा हुआ है जो खाने के बाद मंजन करता है। हाँ या ना? आप बताइए, आपकी बुद्धि क्या कहती है? इसे समझदार कहेंगे आप? जो बिस्तर में बिस्किट चाय खा के फिर मंजन करे, समझदार कहेंगे? किसी भी एंगल से ये समझदार लग रहा है आपको? एक नंबर का बेवकूफ है, मूर्ख है। 1 लाख मूर्ख मरे होंगे तो एक मूर्ख पैदा हुआ है। और तुम मम्मी और चाय दे के आती हो, 2-4 थप्पड़ क्यों नहीं देती हो अपने बच्चों को? तुम्हारा ये जो आलस्य है, ये जो तुम्हारा प्रमाद है, यही तुम्हारा विनाश करेगा। तुम सदाचार छोड़ दो, तुम शुद्धि छोड़ दो, एक दिन तुम्हारे खोपड़ी में कलयुग आके बैठ जाएगा और वह कलयुग तुम्हें नंगा नाच नचाएगा। महाभारत में एक कथा लिखी है। मैं नंगा नाच इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसा हुआ है, इसलिए सुनो। महाभारत में एक कथा आती है राजा नल की। पढ़ लेना, गूगल में पढ़ लेना, पुराणों में। महाभारत में एक कथा आती है राजा नल की। वह इतने बड़े धर्मात्मा राजा थे, बहुत बड़े राजा थे, उनकी बड़ी सुंदर पत्नी थी। एक दिन क्या हुआ, राजा नल ने सवेरे रात्रि के 3 बजे उनकी आंख खुली और उनको बाथरूम आई, तो वो बाथरूम करने के लिए उठे। बाथरूम करके वह राजा नल के सिर में कलयुग सवार हो गया और कलयुग ने ऐसा नाच नचाया कि राजा नल का सारा राज्य नष्ट करा दिया। कलयुग ने बुद्धि बिगाड़ कर, और राजा नल की ऐसी स्थिति आई कि उनके शरीर में एक कपड़ा नहीं बचा, एक भी कपड़ा नहीं बचा। मेरी माँ, सारे कपड़े उतर गए, सारी दरिद्रता आ गई, सब कुछ चला गया। ये जो तुम्हारी दरिद्रता है, आज तुम्हारे घर में अशांति क्यों है? तुम्हारे घर में ना तो लक्ष्मी है ना तो शांति है। क्यों? धन बहुत है पर शांति नहीं है। क्यों नहीं है शांति? क्योंकि शांति टिकती वहां है जहां शुद्धता होती है। अरे कुत्ता भी बैठता है तो पूंछ से साफ करता है फिर बैठता है, और तुम्हारे घर में सारे सदस्य अशुद्ध हैं, इनको शौच का भी ज्ञान नहीं।